गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप पिछली कक्षा का रिवीजन भी कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने रीतिकाल को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग। तो चलिए देखते हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक के माध्यम से तत्कालीन भारत की सामाजिक व राजनीतिक दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा नाटक में क्या है? भारत की सामाजिक सामाजिक व राजनीतिक दशा का चित्रण व राजनीतिक दशा का चित्रण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में भारत की सामाजिक व राजनीतिक दशा का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किस कवि की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। इसकी शैली पूछा जाए, इसकी शैली कौन सी है? इसकी शैली है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक शैली है। आगे देखेंगे, तेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह नाटक धार्मिक और सामाजिक विचारों का समन्वय है। इस नाटक में धार्मिक और सामाजिक विचारों का धार्मिक और सामाजिक सामाजिक विचारों का समन्वय। विचारों का समन्वय। धार्मिक और सामाजिक विचारों का समन्वय है। आगे देखेंगे, नील देवी नाटक किसने लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी नाटक के माध्यम से ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। भारतेंदु जी ने नील देवी में ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति का संदेश, ऐतिहासिक ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति का संदेश, राष्ट्रभक्ति का संदेश, भक्ति का संदेश।
संदेश दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किस प्रकार की रचना है? भारत दुर्दशा किस प्रकार की रचना है? कविता है, नाटक, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत? भारत दुर्दशा एक नाटक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत दुर्दशा एक नाटक है जिसमें भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा पर करारा प्रहार किया है। नेक्स्ट, प्रेमघन उपनाम किस कवि का है? प्रेमघन उपनाम किस कवि का है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या ठाकुर जगन्नाथ सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में स्थापित हुआ, जो कि हिंदी के नवजागरण के लिए समर्पित था। भारतेंदु मंडल किसके लिए था? हिंदी के नवजागरण के लिए समर्पित था। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र किस विधा के विशेष प्रसिद्ध हैं? आलोचना, निबंध एवं व्यंग्य, उपन्यास या कहानी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निबंध। ऑप्शन बी, निबंध। प्रताप नारायण मिश्र ने सामाजिक और धार्मिक कृतियों पर व्यंग्य की माध्यम से करारी चोट की है। इन्होंने क्या किया है कि अपनी जो रचना है उसमें व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और जो धार्मिक कृतियां हैं उस पर करारी चोट की है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित थी? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगन्नाथ ठाकुर सिंह? ये तो बहुत ही सरल है। हरिश्चंद्र चंद्र का नाम ही हरिश्चंद्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके साथ में ही जुड़ा है हरिश्चंद्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखेंगे, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को सशक्त और सरल रूप से प्रस्तुत कर उसे लोकप्रिय बनाया। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतेंदु ने क्या किया है, सरल और सशक्त रूप से उसे लोकप्रिय बनाया है। क्या बनाया है? लोकप्रिय। लोकप्रिय बनाया, इसलिए भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जो कि मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण पर आधारित है। जो कि मध्यम वर्गीय
मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ यथार्थ चित्रण पर आधारित चित्रण पर आधारित। नेक्स्ट, भारतेंदु युग की समयावधि मानी जाती है 1850 से 1885, 1880 से 1920 या 1868 से 1900, 1857 से 1915। इसकी समयावधि क्या है? ऑप्शन सी 1868 से 1900 के मध्य। नेक्स्ट, अंधेर नगरी नाटक का प्रसिद्ध संवाद क्या है? प्रसिद्ध संवाद क्या है? इसका प्रसिद्ध संवाद है राजा की जय हो या टके सिर भाजी टके सिर खाजा, भारत माता की जय, राम राज्य आएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी का जो प्रसिद्ध संवाद है वह क्या है? टके सिर भाजी टके सिर खाजा। भारतेंदु युग के कवियों में कौन प्रमुख है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ये आपका होमवर्क के लिए हो गया। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि भारतीय युग के कवियों में से प्रमुख कवि कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम हिंदी साहित्य की। आज हमने भारतीय युग पढ़ा है, इसके बाद हम अगली क्लास होगी वह द्विवेदी युग के ऊपर। अभी तक हमने भारतेंदु युग को पढ़ा, अब हम आगे द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई कक्षा में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।